आज का विषय है प्रेम पर आपका अधिकार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं कि प्रेम पर आपका अधिकार है, क्योंकि जगत नियंता जीवन दाता जो प्रेम का सागर है, उसने सभी चेतना के अंदर अपने समान गुण पिरोए हैं, यानी सभी चेतना को प्रेम का सागर बनाया है। तो सभी वास्तव में प्रेम के सागर के समान है, कोई भी साधारण नहीं है। लेकिन इस वास्तविकता को न जानने के कारण भ्रमवश प्रेम के बजाय नफरत को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि प्रेम ही चेतना का मूल स्वरूप है, प्रेम ही चेतना का मूल गुण है, प्रेम ही चेतना का मूल अस्तित्व है। तो इस सत्य को स्वीकार कर लेना होगा कि प्रेम ही चेतना का मूल अस्तित्व है। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि प्रेम ही चेतना का मूल अस्तित्व है, वास्तव में वह अपने जीवन में प्रेम का पूरा पूरा सुख व आनंद पाते हैं, प्रेम का भरपूर जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों को प्रेम बांटते हैं। लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेना परम आवश्यक है कि आपका जो स्वरूप है वो प्रेम से संपन्न है, प्रेम में है। जब इस सत्य को आप स्वीकार करेंगे तो आपको अपने अंदर ऐसा एहसास होगा, आप प्रेम से संपन्न है, संपूर्ण है, प्रेम की आपके अंदर कोई कमी नहीं है। एक सत्य है जो आपको ये स्वीकार कर लेना होगा, समझ लेना होगा। प्रेम कभी मांगने से नहीं मिलता है, प्रेम कभी छीना नहीं जा सकता है, प्रेम कभी किसी प्रभाववश पाया नहीं जा सकता, न बाहुबल के प्रभाव से, न धन के प्रभाव से, किसी भी प्रभाव से प्रेम पर अधिकार नहीं दिखाया जा सकता है, न छीना जा सकता है। वास्तविकता ये है, प्रेम तो केवल प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। जब आपके अंतःकरण के अंदर प्रेम का भाव जागृत होता है, आप प्रेम करते हैं, तो उसका प्रभाव इतना होता है जो प्रेम का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। लेकिन और किसी कारणवश और किसी प्रभाववश जब कोई व्यक्ति प्रेम को पाने की कोशिश करता है तो प्रेम के बजाय वहां नफरत या अन्य चीजों का जन्म होने लगता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना है, प्रेम को केवल प्रेम के द्वारा ही पाया जा सकता है। हाँ, एक विषय की चर्चा हम बार बार इस प्रेम की जो विशेष वीडियो बन रहे हैं इनमें हम कह देते हैं कि प्रेम को केवल प्रेम ही समझ करके चलना है। प्रेम को कभी वासना के साथ जोड़ना नहीं है, कामनाओं के साथ जोड़ना नहीं है, प्रेम को कभी लगाव के साथ नहीं जोड़ना। न प्रेम लगाव है, न वासना है, न कामनाएं हैं। यदि इसको प्रेम को वासनाओं के साथ, लगाव के साथ जोड़ करके देखा जाए तो समझो प्रेम के अस्तित्व को ही मिटाया जा रहा है। इसलिए प्रेम के अस्तित्व को मिटाने का प्रयास नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर लेना है। भ्रमवश किसी कारणवश भी प्रेम को कभी लगाव के रूप में स्वीकार नहीं करना है। प्रेम का लगाव से कोई वास्ता नहीं है, प्रेम का वासनाओं से, कामनाओं से, आसक्ति से कोई वास्ता नहीं है। जब प्रेम को इस प्रकार से आसक्ति, वासना और कामनाओं से या लगाव के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ही प्रेम के प्रति जो लोगों का भाव है वो बदल जाता है, क्योंकि प्रेम तो परम पवित्र है। इसीलिए आप देखेंगे माँ बेटे के रिश्ते में, भाई बहन के रिश्ते में, दोस्त के रिश्ते में, यहाँ तक कि जीवन दाता के साथ भी रिश्ते में प्रेम का महत्व है, प्रेम की ही प्राथमिकता है, प्रेम ही एक आधार है उस संबंध का, प्रेम ही उस जीवन दाता से मिलने का एक माध्यम, एक आधार है, एक ही स्रोत है। तो आप देखिए, जो प्रेम उस जीवन दाता को जो परम पावन है उसे पसंद है, हर रिश्ते में प्रेम है, तो उस प्रेम को आप आसक्ति, वासना, कामनाएं या कहें उसे लगाव के साथ कैसे जोड़ सकते हैं?
इसलिए इस भ्रम को दूर कर देना है कि प्रेम कभी आसक्ति हो सकता है, प्रेम कभी वासना हो सकता है, प्रेम कभी कामनाओं का रूप ले सकता है, या प्रेम कभी लगाव हो सकता है। नहीं, प्रेम का अस्तित्व तो अपना है, प्रेम परम स्वतंत्र है, प्रेम की कोई शर्तें नहीं है। लेकिन जो लोग प्रेम में शर्तें डालते हैं तो उसे समझ लेना चाहिए ये प्रेम नहीं, यहाँ इनकी कामनाएं हैं, इनका स्वार्थ है। प्रेम तो मात्र एक बहाना बनाया गया है। इसलिए इस सत्य को समझ लेना है, जहाँ प्रेम है वहाँ कामनाएं नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ वासनाएं नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ लगाव नहीं है, जहाँ प्रेम है वहाँ आसक्ति नहीं है, और जहाँ प्रेम है वहाँ अधिकार भाव नहीं है। परम स्वतंत्र बनाता है प्रेम। प्रेम क्या बनाता है? परम स्वतंत्र बनाता है। लेकिन आपका प्रेम पर केवल अधिकार है। किस पर अधिकार है? प्रेम पर अधिकार है। और किसके प्रेम पर? स्वयं के प्रेम पर अधिकार है, जीवन दाता के प्रेम पर अधिकार है। लेकिन और किसी के प्रेम पर अधिकार नहीं दिखाना है, बल्कि अपने प्रेम को निष्काम भाव से बिना किसी कामना के सर्व को बांटना है, देना है, न कि किसी से मांगना है। ये मांगने से मिलने का विषय नहीं है, ये तो प्रेम के द्वारा ही प्रेम पाया जा सकता है। और प्रेम जिसके अंदर उत्पन्न होता है, वास्तव में वह प्रेम उस व्यक्ति को बहुत कुछ देता है। उसे जीवन में खुशियां देता है, सुख देता है, शांति देता है, आनंद देता है, स्वतंत्रता देता है। तो वह अनमोल प्राप्तियां प्रेम देता है। प्रेम के बिना इन अनमोल प्राप्तियों को पाया नहीं जा सकता। कोई कहे कि प्रेम के बिना हमें शांति मिल जाए, संभव नहीं। प्रेम के बिना आनंद मिल जाए, संभव नहीं है। प्रेम के बिना सुख मिल जाए, संभव नहीं है। प्रेम के द्वारा ही संपूर्ण प्राप्तियां संभव है। प्रेम नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना है, और इस सत्य को भी स्वीकार कर लेना है कि प्रेम पर आपका अधिकार है। लेकिन किसके प्रेम पर, ये जरूर ध्यान रखना है। ये नहीं कि दूसरों के प्रेम पर अधिकार है, नहीं जी, स्वयं के प्रेम पर अधिकार है। और जो जीवन दाता है, प्रेम का सागर है, उसके प्रेम पर आपको अधिकार है। इन्हीं दो पर ही आपका अधिकार। अन्यत्र कहीं अधिकार दिखाया तो वह प्रेम प्रेम नहीं, बल्कि स्वार्थ, कामना और नफरत का रूप ले लेगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना है कि प्रेम पर आपका अधिकार है। जो अधिकार सदा काल कायम है। अब से पूर्व में भी अधिकार था, आज भी अधिकार है, और भविष्य में भी सदा अधिकार रहेगा। इस अधिकार को स्वीकार करके चलना होगा, और यही स्वीकार करना होगा, आप तो प्रेम से संपन्न हैं, आप तो प्रेम के सागर के समान हैं। वैसा ही अपने आप को अनुभव करना होगा, समानता का। जितना आप प्रेम के सागर जीवन दाता के साथ समानता का अनुभव करेंगे, उतना अधिक से अधिक प्रेम से संपन्नता का अनुभव करेंगे। और प्रेम का जो फल है, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ये सारी चीजें स्वतः जीवन में आती जाएंगी। स्वतंत्रता, ये सब कुछ आपको लाने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम पर आपका अधिकार है। आपका अधिकार सदा था और सदा कायम रहेगा। कभी इस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है। आपका जीवन प्रेम से संपन्न रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।